Namaskar. Warm regards to all the teachers and all the dear students, all the respected teachers and dear students. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बॉटनी फॉर यू ग्रुप का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और हमारे आदरणीय डॉक्टर पीताम्बर जी हुमने सर का, जो इस ग्रुप के फाउंडर डायरेक्टर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी, धर्मपेट एमपी देव मेमोरियल साइंस कॉलेज नागपुर, इनका, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ बातें रिगार्डिंग द करियर अपॉर्चुनिटीज मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू, रियली रियली थैंक यू वेरी मच। आज एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूं। मेरा परिचय मैं दे देता हूं। मेरा नाम मुकुल अनिल चिमोटे है और मैं इंटरनेशनल करियर काउंसलर हूं एंड आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस्ट्यूट करियर काउंसलिंग एकेडमी। So basically today I will be sharing certain information regarding postgraduate research and abroad education opportunities along with scholarships for life sciences students. So it is a very interesting topic and I hope you will definitely get some benefit from it. So थोड़ा सा सर्वप्रथम I will introduce, I will give some brief profile about our academy, about our work. Then I will speak about how to choose the right opportunities. Right opportunities को देखने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा. Then I will give insight about the US education, कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो सबसे एक अग्रगण्य एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में, वहां पे क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं और बेसिक क्या गाइडलाइंस हैं आज यूएस एजुकेशन में, अच्छी यूनिवर्सिटीज तक करने के लिए, अच्छे कोर्सेज तक करने के लिए और अफोर्डेबल एजुकेशन लेने के लिए. देन व्हाट आर द जनरल मास्टर्स प्रोग्राम विच आर अवेलेबल इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी, इसके बारे में भी बताऊंगा. मैं आज एक बहुत ही अच्छा एक इंफॉर्मेशन आपके साथ रिगार्डिंग जर्मन एजुकेशन शेयर करने वाला हूं. सो ये बहुत ही, बिकॉज जर्मन एजुकेशन इज अ फ्री एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड और एक बहुत ही रिसर्च में अग्रगण्य एक देश है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड एक नेशन है, एक बिगेस्ट इकोनॉमी है, अब यूरोपियन सुपर पावर है. उसके बारे में भी मैं आपसे आज थोड़ा सा वार्तालाप करूंगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा. देन बहुत सारे लाइफ साइंसेस स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हैं, जब ये इन लोगों ने 12th पास किया था और इनका एक सपना था कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, उनको डॉक्टर बनना था, एमबीबीएस करियर चुनना था, लेकिन किसी कारण से वैद्यकीय क्षेत्र में वो जा नहीं पाए या एलिजिबल नहीं थे. सो टुडे फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर बीएससी, I will be speaking about the MBBS MD programs which are available for life science students. Then how to get a job search visa, what are the job opportunities, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए, प्रोफेशन में क्या क्या आपके लिए, देश में एज वेल एज विदेश में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके बारे में भी मैं संक्षेप में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा. और फिर हमारे सर्विसेज के बारे में भी थोड़ा आपको बताऊंगा कि कैसे स्टूडेंट्स हमारे सर्विसेज की बेनिफिट ले सकते हैं. तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी. सो बेसिकली एस्ट्यूट एकेडमी, ये हमारी जो एकेडमी है 25 साल पहले शुरू हुई है और डॉक्टर तुषार विनोद देवरस, ही इज अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अवर एकेडमी. ही इज एक्स साइंटिस्ट, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बेसिकली. सो इन्होंने ये शुरू किया था और आज एस्ट्यूट एकेडमी को हमको लास्ट ईयर चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड एट द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू जी के हाथ से मिला फॉर अवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के लिए. We have also received a Pride of Nation award at the hands of Honorable Defense Minister of India, Shri Rajnath Singh ji,
for our extraordinary contribution in the field of education. महाराष्ट्र गौरव अवार्ड भी हमें मिल चुका है एट द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन जी गडकरी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एकेडमी को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ से हमें मिला था। फॉर अवर वी कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन विलेजेस, और जो भी रूरल एरियाज से भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमने काफी हद तक करियर गाइड किया था, काफी उनको स्कॉलरशिप्स फंडिंग दिलाने भी हमने बहुत मदद की, अच्छी यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन दिलाई। और इसी हमारे कार्य के लिए हमें एक ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड हमें दिया गया। उत्तम महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार भी हमें मिल चुका है। Last year I received a Mayor's Innovation Award at Nagpur. It was a very, very prestigious award for my contribution in the field of education, anti-donation movement in the field of MBBS के लिए मुझे ये स्पेशली दिया गया। लास्ट ईयर इंटरनेशनल आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड मॉस्को में मुझे मिला। एक बहुत ही असाधारण ये अवार्ड था, और करीब करीब 20 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे थे जिसमें मुझे चुना गया मेरे प्रोफाइल को। सो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स वी रिसीव्ड जो हमारे कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। अवार्ड्स कुछ प्रेरणा के स्रोत होते हैं, और उसीलिए जो भी हम अच्छा काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है, और इसी कार्य को हमें अग्रसर ले चलना है। There are around 40 awards we have received. So basically, Astute Academy is a group of academicians. We have empaneled academicians from across 20 countries in the globe. Or we don't represent any university, and our approach is totally student-centric approach. And Dr. Donald Martin, he is an ex-dean Columbia University. He is our associate director in USA, and he is heading our US operations. हमारा आज USA में भी अस्तित्व है। We have our own office. We have our own limited liability company in USA, Philadelphia, Pennsylvania state. और डॉक्टर डोनाल्ड मार्टिन जो वर्ल्ड की 4th रैंक यूनिवर्सिटी के डीन थे, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, ये हमारे आज हमारे साथ एसोसिएट डायरेक्टर है और हमारे यूएस के ऑपरेशंस को लीड करते हैं। His age is at around 65 years, और इनके अनुभव का, इन्होंने लगभग 3 दशक तक आईवी लीग की एडमिशंस संभाली है, और उसके बारे में बहुत अच्छा इंसाइट और गाइडेंस हमें स्टूडेंट को हम इनके द्वारा देते हैं। कुछ हमारे और भी क्रेडेंशियल्स हैं कि एस्ट्यूट एकेडमी it is the only academy in India who started the anti-donation campaign in the field of medical education. Actually, we have guided more than 10,000 students for different careers. 9th से लेके PhD तक different careers के लिए we guide the student. We have 100% success rate in admissions in India or internationally. आज इंडियन MBBS admissions without donations में हमें बहुत ज्यादा सराहा गया है हमारे कार्य के लिए। वैसे ही we provide admissions in USA, Germany with huge scholarship. In Germany we provide free education for bachelors as well as for masters. So आज कहीं पे भी आर्थिक परिस्थिति की वजह से कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस एक ही उद्देश्य हम सतत कार्यशील हैं। हमारा संकल्प ही ये है कि affordable and quality education should be available for every student irrespective of his financial and academic profile. और बेसिकली वी ऑल्सो कंडक्ट प्रोफेशनल साइकोमेट्रिक एनालिसिस। जैसे हर लेवल का एक अलग अलग साइकोमेट्रिक एनालिसिस रहता है, हर प्रोफेशन की एक अलग नीड होती है। जैसे आप लोगों ने अब लाइफ साइंसेस लिया, अब आपको अलग अलग पाथवेज रहेगा। किसी में मार्केटिंग स्किल्स रहेगी, किसी में रिसर्च स्किल रहेगी, किसी में फैकल्टी बनने का सपना रहेगा, है ना। ऐसे विविध स्तर पर आप लोग अभी काम आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली
हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिवाइन क्वालिटीज होती हैं, हर प्रोफेशन की कोई स्किल का एक सेट उसको रिक्वायर्ड रहता है। सो हमारा ये मानना है कि कोई भी प्रोफेशन या कोई भी स्पेशलाइजेशन करने से पहले हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और हमारे पॉजिटिव्स और निगेटिव्स को जब हम देख लेते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देख लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी कैन चूज अ राइट प्रोफेशन, राइट स्ट्रीम फॉर अस. सो बेसिकली वी आर कंडक्टिंग प्रोफेशनल साइकोमेट्रिक एनालिसिस, जिसका सारे स्टूडेंट और उसमें फिर हम पूरा उसका एनालिसिस करके पूरा करियर हम प्लान करके देते हैं कि आपने क्या करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या है, आपको क्या क्या फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें वी प्रोवाइड है. सो क्वालिटी एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट. जैसे मैंने कहा, ये हमारा गोल है. वी आर ए 100% स्टूडेंट सेंट्रिक इथिकल एकेडमी. We believe that there is no need to give donations, there is no need to promote management quota, there are no tie-ups required. Purely हमारे मेरिट्स पे, हमारे प्रोफाइल को बिल्ड करके हम जो भी लेवल पर आज हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट स्तर पर जरूर जा सकते हैं. ये हमारा विश्वास है, ये हमारा संकल्प भी है और इसके लिए हम सतत कार्यशील हैं. So Astute Academy is basically guiding students by psychometric analysis to identify their career opportunities. We help them to get admission in prestigious universities in India, USA, Germany, Europe, Australia, Canada, Singapore, and United Kingdom and various other countries. So now first I will share कि आज हमेशा जब हम करियर चूज करते हैं, सो हमें ये देखना चाहिए कि वर्ल्ड में आने वाले 10 सालों में कहां पे रिसर्च चल रहा है, कहां टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, क्या ट्रेंड्स हैं. ग्लोबलाइजेशन का ये जमाना है और जो भी इस ग्लोबलाइजेशन के साथ में आज उसको इस ग्लोबलाइजेशन के साथ रहेगा, वही सामने बढ़ पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, नए ट्रेंड्स को सीख सकेगा, है ना. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये जमाना है. सो ये बहुत जरूरी है कि आने वाले जमाने में क्या क्या फील्ड्स बहुत अपकमिंग है, आपके जो क्षेत्र में ऑलरेडी आपकी पढ़ाई चल रही है लाइफ साइंसेस में, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर अस. सो बेसिकली नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट आई विल शेयर, जो कभी कोई आपसे शेयर नहीं करता, कि आप अभी भी एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं. ये एक बहुत ही बड़ा एक ये है कि जो भी बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जिन्होंने भी ये सब बीएससी किया है, even BSc nursing also, then they can become doctors right now. कैसे? How? So basically जब हम हमारा बीएस पूरा करते हैं, तो बीएस के बाद में यू कैन अपीयर फॉर एमकैट एग्जामिनेशंस इन यूएसए. मेडिकल कॉमन एडमिशन टेस्ट आप दे सकते हैं और उसके बाद यू कैन परसीव योर मेडिकल बैचलर्स आप यूएसए में कर सकते हैं और उसके बाद में आप मास्टर्स भी कर सकते हैं. और यूएसए में ह्यूज स्कॉलरशिप्स आपको अवेलेबल है. उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं सामने बताऊंगा. वो पैरामीटर्स यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है. सेकेंड, बहुत सारी यूएस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने वाले कुछ ऐसे कंट्रीज हैं लाइक फिलीपींस और नॉर्थ अमेरिका, जमैका, जहां पे आप अभी डायरेक्टली एमडी एडमिशंस ले सकते हैं. एमडी इज अ ग्रेजुएशन डिग्री इन यूएसए. सो आप वहां पे आपके बीएससी के प्रोफाइल पर यू कैन टेक अप एडमिशंस इन एमडी प्रोग्राम्स इन फिलीपींस एज वेल एज इन जमैका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज. और यहां पे फिर आप यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन, आपको क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है, ये पास करके आप रेसिडेंसी और पीजी करने के लिए यूएस में जा सकते हैं. सो इन 4 years यू विल बिकम ए एलोपैथिक डॉक्टर. इंडिया में यदि आपको डॉक्टर बनकर वापस आना है तो आपको यहां पे नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जिससे आपको एलिजिबिलिटी प्रूव हो जाएगी एंड यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन सर्व एज अ डॉक्टर इन योर कंट्री. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन रेसिडेंसी प्रोग्राम आफ्टर पीजी इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको आज आप 4 साल बाद, वैसे भी आप यदि आप नॉर्मल एमएससी करते हो या रिसर्च करते हो तो आपके 4 साल चले जाएंगे. ये 4 साल यदि आप एमडी प्रोग्राम में चले जाते हो, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन 1 and 2 यदि पास करते हो, सो यू कैन सर्व, यू विल गेट स्टाइपेंड ऑफ $5,000 to $10,000 पर मंथ
in USA for pursuing your PG. It is free of cost. बहुत अच्छा program. Then you can take a PA, physician assistant program. Physician assistant program, it is for physiotherapy, it is for Ayurveda, it is for homeopathy, it is for BSc biology and medical sciences students. जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने भी ये किया है उनको फिजिशियन असिस्टेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर जीआरई एग्जामिनेशन, यू कैन टेक अप टोफिल एग्जामिनेशन, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यूज और प्रोफाइल इवैल्यूएशन होता है, एंड देन यू कैन अप्लाई टू अराउंड 1400 universities in USA which are providing physician assistant masters program. It is a 27 months program जिसमें पास करने के बाद में यू विल गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन असिस्टेंट इन यूएसए. 1 से $1.5 ईयरली सैलरीज रहती हैं आपकी. यू वर्क एज अ डॉक्टर, यू कैन डू माइनर सर्जरीज, यू कैन डू अर्ली डायग्नोसिस, पूरा ट्रीटमेंट आप डिसाइड करते हो. इफ यू फील यू कैन देन रिकमेंड द पेशेंट टू फिजिशियन. ये सिस्टम है यूएस का. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पीए प्रोग्राम still again you can work as well as you can prepare yourself for United States medical licensing examination 1 and 2, and after completion of this you can take up MD program in USA, residency program in USA, PG in medical sciences. So this is a great opportunity. So you can still take medical sciences as your career, further career path. It is still available for you. हमें पता ही नहीं रहता है कि क्या ट्रेंड्स है, और हम इसलिए हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि 3 साल का बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स करना कठिन होता है यूएस जाने के लिए. आप ये ट्रेंड देखेंगे कि ऑलवेज 4 साल के बैचलर्स के बाद ही ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, जो जनरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स में जाते हैं, वही ज्यादा यूएस वगैरह को जाते हैं. सो नाउ टोटल सिनेरियो, यू कैन स्टिल आफ्टर 3 years ऑफ बैचलर्स यू कैन गो टू द कंट्रीज लाइक यूएसए एंड जर्मनी. बस आपका प्रोफाइल इवैल्यूएशन जरूरी रहता है. देयर आर ऑर्गेनाइजेशन लाइक WES जो आपको पूरा आपका प्रोफाइल इवैल्यूएट करती है, और उसके बाद में यू कैन गो टू द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. देन एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मरीन माइक्रोबायोलॉजी, एग्री बायोटेक, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन बायोटेक्नोलॉजी, MBA इन क्लिनिकल रिसर्च, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टिश्यू कल्चर एंड फ्लोरिकल्चर. ये ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप ले सकते हैं. After doing a professional psychometric analysis, we can decide on the programs. और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया एज वेल एज टॉप लीडिंग नेशंस में हर जगह आपके लिए ये वाइड स्कोप आपके लिए अवेलेबल है. बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड लाइंस है, मैक्सिमम रिसर्च इसमें चल रहा है. जेनेटिक साइंसेस बात करिए, आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करिए, एग्री माइक्रोबायोलॉजी की बात करिए, मरीन माइक्रोबायोलॉजी, बहुत ही यूनिक लाइन है. एनवायरमेंटल स्टडीज, ह्यूज स्कोप है आज. सो यू कैन ऑल टेक अप दिस लाइन्स जिनमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटीज है, जिनमें डायनामिज्म है, जिनका नेचर एक्सट्रोवर्ट है. ये सारे लोग MBA की तरफ जा सकते हैं. दे कैन टेक अप मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्री बिजनेस से रिलेटेड, बायो इससे रिलेटेड आप ले सकते हैं. बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बहुत ही एक अच्छी रिसर्च और बहुत अच्छा लाइन है. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. सो बेसिकली USA एजुकेशन इज द बेस्ट इन वर्ल्ड. अमेरिका का रिसर्च में आज भी अपना एक पूरे वर्ल्ड में उनका एक स्टेटस है. ट्रिमेंडस बिजनेस और रिसर्च के लिए USA आज भी नंबर 1 माना जाता है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप यूनिवर्सिटीज देखिए USA की, हार्वर्ड से लेके, कोलंबिया से लेके, येल से लेके, ऑल द बेस्ट यूनिवर्सिटीज
with best of the research syllabuses, proper facilities for the students, opportunities, money wise opportunities, ये सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इसके लिए यूएस इज स्टिल नंबर वन। हमारा जितना नॉलेज रहेगा, हमें जितना वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन का एक्सपोजर रहेगा, उतना ही हमारा करियर ये ब्राइट रहेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम खुद को कितना एक्सपोजर देने के लिए तैयार है, कितना डेडिकेटेड इफर्ट हमारा है, उस पर ही सारा हमारा आगे का जो दिशा तय करता है। ये आज का आपका स्टेप, डायनामिक स्टेप आपको तय कर सकता है। और यूएसए इज द बेस्ट डेस्टिनेशन, मैंने जैसे बताया। अराउंड 4000 यूनिवर्सिटीज आर देयर इन यूएसए, एंड यूएसए इज फेमस फॉर क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज। ह्यूज फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है। आज बहुत सारे मिडिल क्लास बच्चे या कुछ लोअर इनकम ग्रुप से बच्चे जो है, इनको ऐसा लगता है कि दे कैन नॉट, वो एक संकुचित मानसिकता में जकड़े हुए हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि आज हमारे लिए क्या क्या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज है, कैसे हम अपने आप को बेस्ट लेवल पे वर्ल्ड पे लेके जा सकते हैं। आज फंडिंग, मैं बताता हूं आपको, फंडिंग ये कोई बात ही नहीं हुई। आजकल स्पॉन्सरशिप्स है, प्रॉपर स्कॉलरशिप्स है, फ्री एजुकेशन है, तो फंडिंग ये कोई बाधा ही नहीं रही आपके अच्छे एजुकेशन के लिए। बेसिकली इट्स अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम इन यूएसए, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज 80% इंडियन स्टूडेंट्स आज चाइना और इंडिया, ये हाईएस्ट स्टूडेंट्स आज यूएस में पढ़ रहे हैं, और पूरा ग्लोबली एक्सेप्टेड है। आज इंडियन स्टूडेंट का कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि ग्लोबली सबसे ज्यादा आज ब्राइट फ्यूचर ड्यू टू कम्युनिकेशन स्किल्स इंडियंस का है। ब्रेन्स भी बहुत बहुत ब्राइट है। हमारा जैसा ब्रेन आज किसी भी कंट्री के बच्चों में नहीं रहता है ज्यादा। सो यू शुड एक्सप्लोर यूएसए। अब मैं पैरामीटर्स पे बात करूंगा कि क्या क्या एडमिशन क्राइटेरियाज रहते हैं जब आप यूएसए में जाते हो। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स, और यू विल बी इन द सेकंड ईयर, और यू मे बी इन द फर्स्ट ईयर, or some may have completed their bachelors and doing some internships or taking some work experience and all that. So when USA में जब आप जाते हो तो कैसे अफोर्डेबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना है, इसके कुछ क्राइटेरियाज है। सो इन यूएसए 50% वेटेज इज गिवन टू योर एकेडमिक प्रोफाइल। आपका स्कूल लेवल से आपका डिग्री लेवल तक व्हाट इज योर एकेडमिक प्रोफाइल, आपके कैसे आपने कैसे कैसे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आपके कैसे हैं, ये देखा जाता है। आपके कैसे मार्क्स हैं, आप कैसे स्कोर्स हैं, आपने यदि माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी बॉटनी पढ़ा है तो कितनी बुक्स आपने रेफर की हैं, हैव यू पब्लिश सर्टन पेपर्स, आप कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट्स में आपने कितना आज आपने पार्टिसिपेशन किया है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो एकेडमिक जो प्रोफाइल रहता है इसको 50% वेटेज रहता है। फिर 25% वेटेज जो रहता है दैट इज टू योर नॉन एकेडमिक प्रोफाइल। नॉन एकेडमिक प्रोफाइल में कोई यदि कला के क्षेत्र में है तो अलोंग विथ हिज स्टडीज उसने अपने कला को कितने डेडिकेटेडली सामने लेकर गया है, कितना डेडिकेटेडली उसने कला को समय दिया है, ये देखेंगे। यदि आप कोई सोशल सर्विस करते हो, मैं ऑलवेज आई विल रिक्वेस्ट द कॉलेजेस, टुडे ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट द धर्मपेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन कि सोशल प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 25% वेटेज है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज और स्कॉलरशिप मिलने के लिए बच्चों के लिए। ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी हो गया, भारत स्वच्छता अभियान हो गया, कोई प्रोजेक्ट्स आपके स्टडीज से रिलेटेड जो है वो हो गए, वृद्धाश्रम में आपने सेवा की है क्या, हैव यू डन सम प्रोग्राम्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, वेदर यू हैव एंटी करप्शन हो गया, या किसी भी, या बाल विकास अभियान हो गया, स्लम में एजुकेशन का अभियान हो गया। ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है कि आपने किसी कोई कॉम्पिटिशंस जीती हैं, तो कला से लेके कोई भी क्षेत्र हो उसमें आपने कितना डेडिकेटेडली इफर्ट किया है, ये एक पर्सनैलिटी के पहलू को दर्शाता है आपके। आप जिंदगी को कैसे जीते हो, आप जिंदगी में कैसे इन्वॉल्व होते हो, और कितना कलरफुल आपका व्यक्तित्व है, और वो समाज के कितने फायदे के लिए है, ये दर्शाता है। इसमें 25% वेटेज रहता है। Then 25% weightage is given to your GRE, GMAT score, your scholastic abilities.
और ये तीनों के कॉम्बिनेशन और टाइमिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, इससे आपको बहुत ज्यादा ह्यूज स्कॉलरशिप्स मिलती हैं. So we guide the students for shortlisting of universities as well as getting their uh, profile matched and getting huge scholarships for your education. तो ये तीनों पर आप ध्यान दीजिए अभी, बिल्कुल सीरियसली आपके कॉलेज स्टडीज को भी लीजिए और अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाइए. जो भी एक्टिविटी आप करते हो उसको पेपर वर्क अच्छे से करना बहुत जरूरी होता है. शो का सारा जमाना है आज. सो एकेडमिक प्रोफाइल में आपका 10th ऑनवर्ड्स मार्क्स, वर्क डन इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यदि आपने कुछ किया है, प्रोजेक्ट्स मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स आपने क्या क्या किए हैं, रिसर्च पेपर आपने क्या पब्लिश किए हैं, आपने कितने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, क्या बुक्स आप रेफर करते हो, ये सारा एक रिकॉर्ड रहता है. ये आपने अच्छे से करना चाहिए. फोटोग्राफ्स उसके. बहुत ज्यादा सोशल वर्क को वो लोग अच्छे ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. कोई यदि अच्छे परसेंटेज के साथ है लेकिन उसका सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड है, और कोई बच्चा है जो मिडिल लेवल का है स्टूडेंट लेकिन उसका सोशल एरेना बहुत अच्छा है, सोशल इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है, तो वो उसको एडमिशन देंगे, उसको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे. सो जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, इसको कभी मत छोड़िए अलॉन्ग विथ योर स्टडीज. Then for taking a postgraduate route, you need to appear for GRE. Most of the countries यदि मैनेजमेंट के लिए जाना है तो GMAT भी रिकमेंडेड है, बट GMAT इज समवॉट टफर. तो GRE भी मोस्ट ऑफ द इसके लिए यूनिवर्सिटीज के लिए चलती है, और इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहता है, आपको मालूम ही होगा, कॉम्प्रिहेंशन रहता है. सो इसमें यदि अच्छा स्कोर किया जाए तो आपको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप इस पे मिल सकता है. और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, सिंस वी आर फ्रॉम अ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए आप टोफिल और आईलेट्स दे सकते हैं. सो द बेसिक इज दैट व्हेन यू आर इनटू योर सेकेंड ईयर, जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तब आपने जीआरई दे देना चाहिए. एक साल पहले जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन का तैयारी करते हो तो ऐसा कहते हैं कि 18 महीने पहले तैयारी हो जाना चाहिए. 18 मंथ से प्रिपरेशन करना पड़ता है, तब हमें स्कॉलरशिप्स मिलेगी. आपको एक साल पहले आपका एप्लीकेशन है. जो बच्चे अभी 2021 में जाना चाहते थे उनका एप्लीकेशन स्कॉलरशिप का भी हो चुका है. सो दोज हु आर प्लानिंग इन स्प्रिंग 2022 और दोज हु आर प्लानिंग इन स्प्रिंग 2020 और फॉल 2022, अभी से उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा हमें. जीआरई जीमेट का 5 इयर्स का आपका वैलिडिटी रहता है स्कोर का, और मल्टीपल टाइम आप दे सकते हो. University selection is a 80% of effort of complete admission process. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. ऐसा नहीं होता है आप जैसे आप पढ़ रहे हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन आईसर, यहां पे हर बच्चा लाइफ साइंसेस के लिए जा सकेगा क्या? नहीं जा सकेगा. आपका जब प्रोफाइल मैच करेगा तभी आप यहां पे जा पाओगे. वैसे ही यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जब रहता है उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं. आपका एकेडमिक का पैरामीटर होता है, सेकंड आपका फाइनेंशियल पैरामीटर भी देखना पड़ता है कि यदि स्कॉलरशिप आपको नहीं मिली तो आप फाइनेंशियली कहां पे जाते हो. टेरिटोरियल प्रायोरिटी भी रहती है बहुत सारे लोगों. सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, और आपको क्या कोर्स चाहिए, उसमें क्या क्या क्रेडिट्स आपको लेना है, ये सारे सब्जेक्टिव चीजों पे तुम्हारा शॉर्टलिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटी होता है. सो इट इज अ 80% ऑफ इफर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए, लेकिन इसकी पूर्व तैयारी करना बहुत जरूरी है. इमरजेंसी में कोई काम अच्छे से प्लानिंग से नहीं हो सकते. डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पैरामीटर है हमारे अच्छे यूनिवर्सिटीज के लिए और हमें यूथ स्कॉलरशिप मिलने के लिए. कहीं पे भी जाइए आप, और ये मैसिव प्रॉब्लम है क्योंकि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज होते नहीं है. जो भी आपकी अचीवमेंट्स है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, जो भी पार्टिसिपेशन है आपका एक्टिविटीज में उसको अच्छे से रिकॉर्ड करना, ये बहुत जरूरी होता है. आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लेना पड़ते हैं. सो यू शुड ऑलवेज, है ना,
हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल योर फैकल्टीज, और वो जो बताते हैं उनका गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में। सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि यदि कोई इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी करना चाहता है, यदि कोई एनवायरमेंटल साइंसेस में जाना चाहता है, तो क्यों जाना चाहता है भाई, वाई यू आर इंस्पायर्ड टू टेक दैट, किस चीज से आपको प्रेरणा मिली कि ये पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाना है, इसका एक स्टेटमेंट आपको रिकॉर्ड करके देना पड़ता है। और ये आपके व्यक्तित्व को और आपके आंतरिक इच्छा को दर्शाता है कि आप में कितनी तीव्र इच्छा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेने के लिए। इट इज वेरी वेरी इसेंशियल डॉक्यूमेंट, और ये आपके दिल से आना चाहिए, आत्मा से वो डॉक्यूमेंट आता है। इसको स्टीरियोटाइप सब कॉपी कर लेते हैं, गूगल इंजन है, गूगल इंजन पे सब सर्च इंजन पे सब देख लिया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। जो चीजें हम नेचुरल टेंडेंसीज से करते हैं वो कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो इंटेक्स आर स्प्रिंग एंड फॉल इंटेक्स आर देयर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहता है स्कॉलरशिप। यदि मेरे पास आज 200 करोड़ रुपए है इंडस्ट्रियल इसके रिसर्च के लिए अवेलेबल है, और मेरे पास आप लोग आते हो, और आपका जिसका एप्लीकेशन पहले आएगा और जिसका पैरामीटर मुझे पसंद आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पसंद आएगा, मुझे जो काबिल बच्चा लगेगा, उसको आई विल ऑफर मैक्सिमम स्कॉलरशिप। बट एनीबडी विथ 80% और टॉपर्स, इफ दे आर अप्रोचिंग लेट टू द यूनिवर्सिटी, दे कैन नॉट गिव देम द मनी। मेरे पास ही 10 लाख रुपए बचेंगे तो पैसे कैसे देगी यूनिवर्सिटी, यदि यूनिवर्सिटी का 10 लाख रुपए बचेगा। तो यूनिवर्सिटी को अर्ली एप्लीकेशन बहुत जरूरी रहता है। यदि आपको फॉल 22 में जाना है तो 15 अगस्त 2021 बेस्ट पीरियड है एप्लीकेशन के लिए। 15 जनवरी तक एक डिसेंट पीरियड रहता है एप्लीकेशन का। एवरेज यूनिवर्सिटीज, जो जितनी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज रहती है, ये 15 जनवरी के बाद बंद हो जाती है। एवरेज यूनिवर्सिटीज विल बी ओपन और स्कॉलरशिप्स विल बी वेरी वेरी लेस आपके लिए। तो टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो व्हाट आर द फंडिंग ऑप्शंस? सी, स्कॉलरशिप्स आर बेस्ड, मैंने 3 पैरामीटर आपको बताए, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक एंड योर स्कॉलस्टिक एबिलिटी, जीआरई और इसके स्कोर्स, एंड टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन, इस पे आपकी स्कॉलरशिप्स मिलती है। देन देर आर, आप जब जाते हो जहां पे भी आपको जाना है, तो आपने यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट जहां पे काम करना है, वहां के लेक्चरर्स के साथ आपकी बातचीत पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए। आपके मेल्स वहां पे जाना चाहिए, वो कैसे कैसे कैटर करते हैं, वहां के एल्यूमिनाई से आपका वार्तालाप होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल जाती है तो आपको यूथ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज है, आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल सकता है, वहां पे आपका इन स्टेट और आउट स्टेट फीस कैटेगरी रहता है। सो देर आर सर्टन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स इन यूएसए। जो यदि हम करते हैं तो हम हमारी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी फी जो है वो 50% पे आ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन। सो प्रॉपर शॉर्टलिस्टिंग एंड देन फॉलोइंग ऑल दिस स्टेप्स, ये आपको एक बहुत अच्छे स्तर पर एजुकेशन प्रदान कर सकता है, बहुत अच्छा अफोर्डेबल एजुकेशन यूएस में आपको दे सकता है। देन सेकेंड डेस्टिनेशन इज जर्मनी। Germany is the 5th biggest economy in the world, along and Germany is the top destination for quality education. Enormous job opportunities. जर्मनी एक तो बहुत ही लैविश, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, रिसर्च में बहुत टेक सेवी और बहुत परफेक्शनिस्ट लोग हैं। आज आर्यन संस्कृति जर्मन्स की मानी जाती है। जर्मन लैंग्वेज इज वेरी नियर टू संस्कृत। आज करीब करीब 1400 स्कूल्स में आज जर्मनी में संस्कृत एजुकेशन दिया जाता है। तो मास्टर्स के लिए आपको यदि जाना है तो मोस्ट ऑफ द मास्टर्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इन जर्मनी। देयर इज नो ट्यूशन फीस इन जर्मनी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज ओनली 3.8%. इफ सम स्टूडेंट्स वांट टू परस्यू मैनेजमेंट, देयर इज अ वर्क एंड स्टडी मॉडल की जहां पे आप कंपनी में काम करते हो और कंपनी आपकी फीस भरती है।
इतना यूथ स्कोप है आपको रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, एनवायरमेंटल साइंसेस, ह्यूज स्कॉलरशिप और पूरा फ्री एजुकेशन है। और इफ यू विल रीच जर्मनी, so you complete Europe is open for you for the employment. Schengen visa मिलता है, 28 countries are there, group of countries, so all the countries welcome you for the jobs and all that. So it is the best destination for taking up education. हाँ, एक इंस्ट्रक्शन है कि बेसिकली because why the education is free, because industrial participation in USA and Germany is huge. So lot of in crores, universities are having 5,000 crores, 10,000 crores as research funding available with them. ये सारा जो रिसर्च फंडिंग रहता है, ये इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन की वजह से वो यूनिवर्सिटी में पंप होता है और ये बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज होता है. So the faculties which are undertaking the research और जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं, ऐसे फैकल्टीज से हमें सीखने मिलता है. ये बहुत ही बड़ा एक हमें हमारा प्रोफेशनल स्किल भी अपडेट करेगा, हमारा रिसर्च नॉलेज भी बहुत अपग्रेडेड होगा, पूरा विजन ही हमारा चेंज होता है और ग्लोबल एक्सपोजर हमें मिल जाता है. बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन है जर्मनी में. ग्लोबल रिकॉग्निशन है आज. ओनली इन पूना there are 386 German companies working in Pune only. So आप पुणे आज अच्छे से अच्छा क्वालिटी, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी रहे, चाहे एनवायरमेंटल साइंसेस रहे, सेल बायोलॉजी रहे, बॉटनी रहे, जूलॉजी रहे, इंडस्ट्रियल मरीन माइक्रोबायोलॉजी रहे, बायोटेक्नोलॉजी रहे, कुछ भी रहे, जेनेटिक्स साइंसेस, इंजीनियरिंग, ये सारा चीज. Then certain business engineering is also available. All the courses, management work study models are also available. You can take up all this thing. Logistic management is also there. Everything is there. So you can surely go to this country. First thing is that I will advise you, you should learn German language. And courses are, there are technical universities which are those students who want to take up research career, they should go to technical universities. Technical universities are more, they are better than IITs, topmost universities in the world. And there the free education is available. So those students who want to take research as a career, they can go for technical universities. Then there are applied sciences universities in Germany. Those students who want to pursue career in there with the industries, that they can go for applied sciences universities. तो पूरा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उनको मिलता है, प्रैक्टिकल इन हैंड इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस दिया जाता है. फिर चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो. बहुत ही एक बेसिक है. देन सर्टेन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो देयर. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन चूज द यूनिवर्सिटीज. लेकिन जर्मन एजुकेशन में एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर आल्सो अवेलेबल, बाइलिंगुअल प्रोग्राम्स आर आल्सो अवेलेबल, एंड जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर आल्सो अवेलेबल. एंड अल्फाबेट्स ऑफ जर्मन लैंग्वेज आर सेम एज इंग्लिश. ग्रामेटिकली इट इज वेरी नियर टू संस्कृत. सो आप श्योरली जर्मनी को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है. So basically आपका डिसेंट प्रोफाइल रहना चाहिए. Those having the score of 65% and above in the bachelors, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जर्मनी में. और जर्मन लैंग्वेज यदि आप सीख कर जाएंगे, A1 to C1 लेवल रहता है, A1, A2, B1, B2 ये सारे लेवल रहते हैं. जितना अच्छा आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ोगे, उतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज और उतना बेटर सेंसिटाइजेशन टू द कल्चर, जर्मन कल्चर आपका होगा. So your academic projects are there, research projects are there. GRE it is not mandatory, लेकिन आपने GRE यदि ली तो बहुत अच्छा रहेगा. Your sole objective should be for study, because यदि आप पोटेंशियल माइग्रेंट दिखते हैं तो फिर आपको रिजेक्शन आता है. इसलिए पहले आप स्टडी के लिए जा रहे हैं और 3 साल भी यदि आपने जर्मनी में काम कर लिया
So you get a permanent citizenship of Germany also. Huge. 5,000 यूरोस से 10,000 यूरोस तक आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट्स है. बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है. इट इज वेरी गुड, फुल ऑफ नॉलेज. तो बेसिकली जर्मनी में यू नीड टू ओपन योर ब्लॉक्ड अकाउंट ऑफ 10,236 यूरोस. Small accommodation deposits has to be given, and then German language proficiency may be required in certain courses, but it is always advisable to take up German language so that you can work there properly. Though your programs may be in English, सारे लाइफ साइंसेस प्रोग्राम्स इंग्लिश में भी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स आर अवेलेबल. हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपके लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. एनवायरमेंटल साइंसेस में जर्मनी का कोई हाथ नहीं पकड़ता, बहुत अच्छा एनवायरमेंटल साइंसेस है. सो ये सारे प्रोग्राम्स, एग्री बिजनेस, बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री माइक्रोबायोलॉजी, एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी है यूएस, जर्मनी में, यूएस में. सो आप डेफिनेटली ले सकते हैं. तो जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विल हेल्प यू टू टेक दैट. जो लोग बच्चे एमबीए जाना चाहते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा. वहां पे वर्क स्टडी मॉडल है जहां पे आपकी फीस कॉलेज भरता है, इंडस्ट्री भरता है आपका. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज यू गेट 18 months वर्किंग वीजा, पोस्ट स्टडी वीजा, जिसमें आप फिर आपका पूरा काम कर सकते हैं. रिसर्च के लिए यदि जाना चाहते हैं तो आपको आपका अभी से काफी अच्छा प्रोफाइल रखना पड़ेगा. जो भी थेसिस आप लिखते हैं मास्टर्स में या बैचलर्स में, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है वहां पे जर्मनी में. ठीक है. So there are topmost university, Technical University of Berlin, Dresden, Munich, Darmstadt, Hanover, Karlsruhe, Aachen, Stuttgart. These are the best of the universities in Germany. So basically, mostly the engineering bachelor courses are for 4 years, other courses are for 3 years bachelor's. Students in final year of bachelor's, they are eligible to apply. Majority of courses are available in English medium also. GRE is required for few courses like electronics, robotics, aerospace, environmental में भी लगता है. And IELTS और TOEFL मैंडेटरी है आपको. So best of the streams are available in Germany: biotechnology, agro business, research, logistics, environmental, natural sciences. This is the best program. We have the this is a unique program, management program जो मैंने आपको बताया. We have launched this program in India, है ना. तो management specializations are available with degrees like MSCs, है ना. Specializations are also available. ठीक है. तो 50% of your free MBAs are free in Germany. तो इसमें आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ब्लेंड दिया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है. For PhD programs, if you want to pursue PhD from Germany, then certain criteria are there. This is also same for USA, है ना. So nearly more than 18,000 students are pursuing PhD programs from Germany. Stipend based PhDs are there. So minimum masters with substantial research project is the basic requirement. आपका अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपने असिस्ट किए रहना चाहिए. आपका थेसिस मास्टर्स का बहुत अच्छा रहना चाहिए. रिसर्च एक्सपोजर आपको 2 साल का यदि है तो उससे अच्छी बात कोई है नहीं. आपको यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड भी मिलता है और डैट का स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है. और जीआरई में आपका अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर रहना चाहिए विथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अप टू C1 लेवल. ये सारी चीजें यदि आप करोगे तो आपको जर्मनी में बहुत ही अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट मिलेगा. यू कैन परस्यू वेरी गुड research studies in Germany and US also. There are job search visas also available to those students who are already into jobs
those students who have completed their masters or bachelors, if they want to shift to Germany for job, so job search visa category is there. With proper language proficiency, you can work there, you can earn your living, and you can simultaneously, we can provide you the job opportunities there. So huge job prospects are available in Germany. So surely you can explore that. So basically, our unique services are feasibility. We check the feasibility of the student, whether we do the gap analysis, और फिर हम बच्चों को बताते हैं कि whether what is his feasibility for getting the admits. University shortlisting is done by the expert global team. Robust documentation जो university admits के लिए चाहिए रहता है, ये हम सारा prepare करते हैं. Complete handling of application process, assistance for visa, choosing the right branch, accommodation contracts, medical insurance, and everything. So everything we take care of. Right from mentoring, training, and admission. So we also provide job seekers visa to you. Everything is available with this. So we provide free counseling for the students. Those who want to take advice, they can join us for Zoom, and all the students who are listening to this, all the teachers who are listening to it, they can surely discuss with their issues with us. They can take a proper counseling. We can guide them in a proper way. And now in India, what are the job prospects available for all the life sciences students? So basically, every industries, in all the agro industry, biotechnology related industries, pharma industries, healthcare, everywhere the jobs are available for you. Research institutes, academic institutions, healthcare institutions, huge job opportunities are available for you in India. As a microbiologist and analyst, you can work as managers also. Research and development, it is a most integral important part of any country's development, or any business development, or any product development. So it is incomplete without you. So R&D wings and quality control wings units of pharmaceutical industries are open for you. Research and development wings, production units and quality control units of biotech industries are open up for you. Cosmetics industries में भी आप जा सकते हैं. फूड इंडस्ट्रीज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. डेयरी इंडस्ट्रीज भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं. Then those who are interested in research or taking up faculties as a job, तो आप as a junior research fellow या senior research fellow, research associate या scientist करके भी आप काम कर सकते हैं. You can appear for all these examinations. You can take up CSIR, DBT, IIR, ICMR. ये सारे fields आपके लिए open है. You can take up all this. Then pollution control, DBT, pollution control boards, health departments and hospitals, organic farming institutes, water and soil testing laboratories, cultural collection centers, blood banks, dairies, everywhere the employment is available for job prospect is available for life science students. So I think कि मेरा ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था, और जितना मुझसे हो सका एक शॉर्ट समय में मैंने इनसाइट देने की कोशिश की है आप लोगों को. ये मेरे नंबर्स हैं, दिस आर अवर माय नंबर्स, अवर वेबसाइट्स. सो आप यदि मेरा पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, यू वांट टू प्लान योर फर्दर career and all that, so you can surely come for guidance with us. If you want to avail our services, you are welcome. Or again, I will thank to all the respected faculties of Dharampet Science, then all the students, all the audiences, and especially my sincere regards to Akhilesh Peshwe sir, principal Dharampet Science, जो है उनको मेरा sincere अभिवादन है. और secondly, I will my sincere regards to Dr. पीताम्बर हुमने जी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर सकूं और अपना कंट्रीब्यूशन आपके बेटरमेंट के लिए दे सकूं.
तो आई थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, है ना। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरा सत्र यहाँ संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।